हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी से एसोसिएटेड, समानता की अवधारणा से। ये यूजीसी एंड एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है और आपको भी कोशिश करना है, ट्राई करना है, जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो आंसर खुद से भी कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है, एरिस्टोटल रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसके पीछे रीजन है, ह्यूमन आर बाय नेचर अनइक्वल, स्लेवरी इज नेचुरल। हिंदी में देख लो, प्लेटो और अरस्तु। अरस्तु बेसिकली अरस्तु की ही बात करेंगे, प्लेटो की नहीं। अरस्तु ने राजनैतिक समानता के विचार को खारिज किया कि राजनैतिक समानता जैसी कोई चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही असमान है, गुलामी स्वाभाविक है। यानी कि सभी लोग, मतलब कुछ लोग पावरफुल होते हैं, इंटेलेक्चुअल होंगे, कुछ लोग पावरफुल इंटेलेक्चुअल फिजिकली मेंटली नहीं होंगे, तो उन्हें गुलाम ही बनना है, स्लेव ही बनना है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है? और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए। सेकंड ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, यानी कि रीजन कुछ और था। असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। फोर्थ ऑप्शन है कि असर्शन तो फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। तो क्या आंसर होना चाहिए? लेट्स सी। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। एरिस्टोटल का मानना था कि उन्होंने पॉलिटिकल इक्वालिटी को रिजेक्ट किया क्योंकि उनका मानना था सभी लोग इक्वल नहीं है, तो सभी लोगों को इक्वल वोट का राइट नहीं दिया जा सकता, कुछ लोगों को स्लेव ही बनना होता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद लक egalitarianism एंड ऑथर ऑफ द बुक सोवरेन वर्च्यू विच वाज पब्लिश्ड इन 2000। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भाग्य समतावाद के आइडिया से एसोसिएटेड है और उन्होंने सोवरेन वर्च्यू नाम की बुक भी लिखी? तो लक इगैलिटेरियनिज्म से रॉबर्ट नोजिक एसोसिएटेड है, जॉन रोल्स एसोसिएटेड है, माइकल वोल्जर एसोसिएटेड है या रोनाल्ड डवर्किन एसोसिएटेड है। तो लक इगैलिटेरियनिज्म या भाग्य समतावाद से कौन जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, रोनाल्ड डवर्किन। ये भाग्य समतावाद से, लक इगैलिटेरियनिज्म से जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, ये बाय लक भी होती है। क्योंकि बाय लक कोई इंसान गरीब फैमिली में पैदा हुआ, कोई अमीर में पैदा हुआ, तो जब आप पैदा होते हो तो इसमें तो कोई आपकी मेहनत नहीं ना। ये तो बाय लक होता है कि अगर अमीर घर में पैदा हुए तो अमीर बन जाओगे, गरीब में पैदा हुए तो गरीब बन जाओगे। तो लक की वजह से भी इनइक्वालिटी होती है, ये इनका मानना था। थर्ड क्वेश्चन है, द पैशन फॉर इक्वालिटी मेड वेन द होप फॉर लिबर्टी। ये कोटेशन किसका है? समानता के जुनून ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। ये कहते हैं कि अगर हम समानता 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 इक्वालिटी की बातें करेंगे तो कुछ लोगों की लिबर्टी भी छिन जाएगी, स्वतंत्रता भी छिन जाएगी। क्योंकि हमने सभी लोगों को इक्वल बनाना है, तो अमीरों से कुछ पैसा लेके गरीबों में देंगे तो अमीर की स्वतंत्रता का क्या? तो ये बात जे.एस. मिल ने कही थी, जेरमी बेंथम ने कही है, टी.एच. ग्रीन ने या कार्ल मार्क्स ने कही थी। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो ये बात कही गई थी ऑप्शन ए, जे.एस. मिल के द्वारा। जे.एस. मिल और जेरमी बेंथम दोनों यूटिलिटेरियनिज्म से एसोसिएटेड हैं, उपयोगितावाद की थ्योरी से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशंस ऑफ हैप्पीनेस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? जेरमी बेंथम ने लिखी, जे.एस. मिल ने लिखी, जेम्स मिल ने लिखी या रूट वेन होवन ने लिखी? ओके, तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की बात आती है, किससे एसोसिएटेड है ये बात? यूटिलिटेरियनिज्म से। तो ये बुक किसने लिखी है? लेकिन ये बुक लिखी है रूट वेन होवन ने। तो ऐसे करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आप सोचो कि हैप्पीनेस की बात तो यूटिलिटेरियन स्कॉलर करते हैं, मैक्सिमम हैप्पीनेस की, तो ये जेरमी बेंथम मिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रूट वेन होवन ने ये बुक लिखी है। बुक्स वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत सारे आते हैं, तो बुक्स के नाम आपको अच्छे से लर्न करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सही तरीके से कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है? निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा को सबसे उपयुक्त अर्थ देता है? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? कुछ लोग हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इसका मतलब क्या? हम कुछ लोग हैं जो किसी भी तरीके से आप कह लो कि पुअर है या सोशली चैलेंज्ड है या मेंटली चैलेंज्ड है, तो उनके लिए हम फीस में कंसेशन करते हैं कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंसेशन करते हैं। तो दूसरे लोगों के साथ तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, लेकिन ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, गरीब है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए सही मीनिंग क्या ये है? अनइक्वल ट्रीटमेंट अगेंस्ट द प्रिविलेज्ड सेक्शन फॉर द सोसाइटी, या डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड टू रेज देम टू द लेवल ऑफ द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये सही है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर द वीकर सेक्शंस, ये अप्रोप्रिएट लग रहा है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, देखो सही सारे लग रहे हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। समाज में विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों के खिलाफ असमान व्यवहार, वंचित वर्गों को समाज के अन्य वर्गों के स्तर तक ऊपर उठाने के लिए उनके पक्ष में भेदभाव, कमजोर वर्गों के लिए अभिमान्य उपचार, या समाज के विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों के खिलाफ भेदभाव। तो कौन सा सही है? मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है 2, discrimination in the favor of underprivileged to raise them to the level of other sections of the society। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे पर्पस भी आ गया ना, कि पर्पस क्या है, ताकि उनको इक्वल बनाया जाए, तो पर्पस की बात भी आ गई है। तो ये तीनों सही किसी ना किसी तरीके से, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आ गया क्योंकि इसमें पर्पस भी बता दिया गया बहुत डिटेल में। 6th क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स। तो अमर्त्य सेन एसोसिएटेड है इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर से, रोनाल्ड वॉर्किन एसोसिएटेड है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज से, यूटिलिटेरियन थिंकर्स एसोसिएटेड होते हैं इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी से। तो कौन सा पेयर सही है? स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं, स्टेटमेंट सिर्फ सेकंड सही है। ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सारे गलत हैं। ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो कौन सा पेयर यहाँ पे सही मैच कर रहा है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। और आपको मैं बता दूं कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रेपरेशन के लिए। एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, 20+ एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल है फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। जैसे ये पॉलिटिकल थ्योरी के हम टॉपिक कर रहे हैं ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये वाली चीजें, राइट्स, तो हर एक टॉपिक के ऊपर 20-20 क्वेश्चन अवेलेबल है हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या वेबसाइट विजिट करिए amanpathshala.com। वहां पे आपको एमसीक्यू कोर्स, वीडियो कोर्स, सारे कोर्स मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए एट वेरी लिटिल प्राइस, ठीक है, मिनिमम प्राइस के ऊपर। amanpathshala.com पे जाइए, लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा और आंसर जरूर बताइएगा 6th क्वेश्चन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।